बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम माहिमुनी रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जितनी भी पहले वाली वीडियोस थी और जितनी भी ये वाली वीडियो होगी उसके आने वाली बाद की वीडियोस में भी आपका जो लाइफस्टाइल है उस इन्फॉर्मेशन से वो बूस्ट अप होना चाहिए और आपकी जो हेल्दी लाइफ है वो बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। जो भी आपकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो हमारी इन वीडियोस के ज़रिए इनको सुनकर वो आप जो भी टिप्स यहाँ से लें उससे आपका जो लाइफस्टाइल है वो बूस्ट अप हो। लेकिन आपने हमेशा से ये बात ज़हन में रखनी है, जो मैं पहले भी कहती हूँ, कि अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो जो भी चीज़ हमारे इस चैनल से पॉइंट नोट करें वो पहले अपने जो कंसल्टेंट है उससे ज़रूर मशवरा करें, ताकि कई मरतबा ऐसा होता है कि कोई वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं तो उनसे जो हम जो चीज़ों की बता रहे होते हैं, अफादियत वगैरह जो उनके हेल्थ बेनिफिट्स बता रहे होते हैं या कोई केमिकल्स के बारे में होते हैं, वो कई मरतबा उनके साथ जाके इंटरेक्ट कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो हमारी प्रायोरिटी है। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मी के हवाले से कि हमारे फलों की मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो आपको बहुत से फल नज़र आएंगे, जिसके अंदर अगर मैं तरबूज का ज़िक्र करूँ, आम का ज़िक्र करूँ, खरबूजे का ज़िक्र करूँ, तो ये आपको फलों की मार्केट में स्पेशली बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ज़िक्र करूँगी तरबूज़ के हवाले से कि ये किस किस तरीके से हमारी जो हेल्थ है उसके लिए हमारे लिए अफादियत रखता है। साथ में मैं ये भी ज़िक्र करूँगी कि ऐसे कौन से अफराद हैं कि जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जितनी भी आप वीडियोस या इन्फॉर्मेशन सुन रहे होते हैं, आपको ये तो बता दिया जाता है एक चीज़ के हवाले से कि उसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। और कई मरतबा जब आम लोग, जिन लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, वो जब उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा होने की बजाय उनको उल्टा नुकसान होता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगी कि तरबूज़ के हवाले से कि किन लोगों को तरबूज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की जानिब। तरबूज़ के हवाले से मैं ज़िक्र करूँगी कि इसके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिट्रुलिन, और दूसरे का नाम होता है लाइकोपीन। ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर डालते हैं। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो कोई इन्फ्लेमेशन हो रही हो, ये उसको सेटल डाउन करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। साथ में अगर मैं ज़िक्र करूँ तो इसके अंदर बहुत से वाइटामिन पाए जाते हैं। विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए, पैंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी के हवाले से तो हम मेजॉरिटी लोग जानते ही हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेजन बन रहा होता है स्किन के अंदर, नेचुरली कोलेजन, ये उसको बनाने में हेल्प करता है। साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। और अगर मैं विटामिन ए का ज़िक्र करूं या फिर बीटा कैरोटीन के हवाले से अगर मैं ज़िक्र करूं, तो हमारी जो आँखों की बीमारियां हैं, जिसमें स्पेशली जो एज रिलेटेड मैकुलर डिसफंक्शन है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो हमारी आइज़ की पीछे रेटिना के ऊपर एक मैकुला, और मैकुला के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, जहाँ पे परमानेंट जो आई साइड होती है वो वीक होनी शुरू हो जाती है और ब्लाइंडनेस तक भी नौबत आ जाती है, तो उसके अंदर उसको कंट्रोल करने में तरबूज़ के अंदर जो विटामिन ए पाया जाता है वो बहुत ही हेल्प करता है। साथ में अगर जिक्र करूं कि पेंटोथेनिक एसिड है, उसकी भी अफादियत से आप इनकार नहीं कर सकते। इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें कॉपर आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, जो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे मिनरल्स हैं, अपने हाई वाटर कंटेंट होने की वजह से ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में, मेंटेन रखने में, हाइड्रेशन को ये बहुत ही हेल्प करता है। अब मैं अगर इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में ज़िक्र करूं, तो अगर आप एक कप तरबूज़ लेंगे तो तकरीबन वो 150 ग्राम तक आता है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो तकरीबन 12 ग्राम्स तक आती हैं, और कैलोरीज़ 46 कैलोरीज़ तक आती हैं। थोड़ी सी कम ही होती हैं कैलोरीज़, जितना ज़्यादा ये पाया होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा तो वाटर कंटेंट होता है। साथ में अगर फ़ाइबर की बात करूँ तो फ़ाइबर इसमें पाया जाता है, लेकिन साथ में जो फ़ैट्स हैं वो बहुत ही कम है। इसलिए जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं, अपने जो डाइट प्लान है उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन
शुगर कंटेंट इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर मैं 150 ग्राम की बात कर रही हूँ तो तकरीबन 9 से 10 ग्राम तक उसमें शुगर, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ये उनका शुगर लेवल को बढ़ा सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करें। सो जिन लोगों को शुगर है वो इसको लेते हुए थोड़ा सा मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करें ताकि उनकी शुगर लेवल ज़्यादा ना हो, लेकिन साथ में वो अपनी शुगर की दवाइयों को भी इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपरली शुगर को चेक भी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं ज़िक्र करूँ बोन के हवाले से, तो बोन के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक पॉजिटिव ये हेल्थ बेनिफिट सकता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है बीटा क्रिप्टोजेंथीन पाया जाता है जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और जो जॉइंट्स के अंदर जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ होती है उसमें जो इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको सेटल डाउन करने में हेल्प करता है। साथ में अगर कहूँ कि ये मैकुलर डीजनरेशन, जैसे कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था कि ये एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के रिस्क को कम करता है, और स्टडी ने ये भी बताया है कि जिन लोगों को कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है और ढेर सारे और कैंसर्स होते हैं, ये उनके रिस्क को भी कम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन सी पाया जाता है, जो कि बॉडी के अंदर जो कैंसर के सेल्स हैं उनको तोड़ने में मदद करता है, उनको हटाने में, बॉडी में से निकालने में मदद करता है, और जो कैंसर है उसकी ग्रोथ को भी ये सेटल डाउन करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो विटामिन सी है बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटी कैंसरस के तौर पर भी ये काम करता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको साथ ये कहूँगी कि अगर आप ये समझें ना कि खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो तो वो सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही अपनी जो एक होता है ट्रीटमेंट प्लान को लेके जाए, तो आपने ऐसा नहीं करना। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं खाने की, इनके न्यूट्रिशनल डाटा ऐसा होता है कि ये जो आप प्रॉपर मेडिसिन्स ले रहे होते हैं ये उसके साथ आपको एक बहुत ही सपोर्टिव एक इफ़ेक्ट देता है और उन दवाइयों की अफादियत को भी बढ़ा देता है। सो इसलिए ये आपने ज़रूर जहन में रखना है, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है कि जी हम दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करते, तो सिंपल हम यही चीज़ें खाते हैं, इससे हमारी जो कोई भी डिज़ीज़ है वो इससे वापस रिकवर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ये आपको सिर्फ हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं, जो भी आप साथ में दवाइयाँ ले रहे होते हैं उस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के लिए, उस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए। इसके अंदर लाइकोपीन पाया जाता है, और जब लाइकोपीन की इंटेक हो तो वो प्रोस्टेट कैंसर को भी रोकता है, प्रिवेंट करता है, कोलोरेक्टल कैंसर को भी रोकता है। सो ना सिर्फ इसका विटामिन सी बल्कि इसका जो लाइकोपीन है ये दोनों ही कैंसर की प्रिवेंशन में बहुत ही हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट अगर मैं ज़िक्र करूँ कि जैसे हमने पहले बोला था कि ये ना सिर्फ हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, रोल प्ले करते हैं, बल्कि हमारी जो हेयर हेल्थ होती है ये उसमें भी बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि तरबूज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी स्किन के अंदर, हमारे हेयर के अंदर कोलेजन की फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं और हमें एंटी एजिंग के तौर पे ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स देती हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पहली वीडियो की तरह आपको बहुत पसंद आई होगी। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।